हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है क्वांटिटी ऑफ PCl5 वाज हीटेड इन अ 10 dm क्यूब वेसल। डीएम क्यूब 1 dm क्यूब 1 लीटर के इक्वल होता है, तो ये 10 लीटर हो जाएगा बच्चों। एट 250 डिग्री सेल्सियस रिएक्शन है बच्चों PCl5 गैस इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। नाउ एट इक्विलिब्रियम द वेसल कंटेन्स 0.1 मोल ऑफ PCl5। ओके बच्चों, वेसल में 0.1 मोल किसके हैं? PCl5 के हैं। इक्विलिब्रियम पे है बच्चों, इनिशियल नहीं है ये। एंड 0.2 मोल ऑफ Cl2। ओके, Cl2 का भी अमाउंट हमें दे रखा है, PCl3 का नहीं दे रखा है बच्चों। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज डैश इनटू 10 टू द पावर -2। तो डैश में क्या आएगा वो हमें बताना है। तो इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ओके बच्चों, Kc निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। ये होगा बच्चों प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑन द राइट हैंड साइड रेज टू पावर देयर रेस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड रेज टू पावर देयर रेस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब ये कंसंट्रेशन कौन सी रखनी है बच्चों? ये हमें मोलैरिटी यहाँ पर रखते हैं बच्चों, इसको एक्टिव मास यहाँ पर बोलते हैं। ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर क्या होगी बच्चों? ये वेसल की वॉल्यूम। ओके, तो आप Cl2 का कंसंट्रेशन आराम से निकाल सकते हो बच्चों। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? इसके नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं 0.2 मोल। ओके, और वॉल्यूम लीटर में है 10 लीटर बच्चों। ऐसे ही आप PCl5 का भी निकाल सकते हो। इंटर इस पर इक्विलिब्रियम पर क्या रहेगा? ये होगा बच्चों आपका 0.1 मोल डिवाइडेड बाय 10 लीटर। ओके, अब देखो PCl3 का अमाउंट नहीं दे रखा, लेकिन रिएक्शन क्या कह रही है कि भाई जितना Cl2 बनेगा उतना ही PCl3 बनेगा। इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3 भी कितने हैं? 0.2 मोल है। ओके बच्चों, कितने हैं? 0.2 मोल ही है। तो इसकी कंसंट्रेशन, ये इसका एक्टिव मास कितना हो जाएगा बच्चों? हो जाएगा 0.2 मोल बाय 10 लीटर। ओके बच्चों, और मेनली हम ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसको हम बिना यूनिट के ही दिखाते हैं, तो यूनिट्स लिखने की हमें यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। तो ये हो जाएगा 0.2 बाय 10 इंटू 0.2 बाय 10 डिवाइडेड बाय 0.1 बाय 10। तो एक 10 तो हटा ही दो बच्चों। ओके, तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ से ये 10 हो जाएगा 0.04 बाय 10 इंटू 0.1। ओके, तो ये तो कैंसिल बच्चों, ये आ जाएगा आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया 0.04। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 10 टू द पावर -2। यहाँ से कंपेयर कीजिए बच्चों, मतलब ये जो ब्लैंक हमें दे रखा है इसमें आ जाएगा 4। ओके बच्चों, दिस वुड बी दी फाइनल आंसर। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।